अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं जिनको अपने पूरे जीवन में कभी भी ऑर्गेज़्म का अनुभव हुआ ही नहीं। वो महिलाएं शादीशुदा हैं, बच्चों को जन चुकी हैं, सक्सेसफुली मैरिड लाइफ जी रही हैं, लेकिन वो डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। आप मानेंगे इस बात को? लेकिन रिसर्च ने ये साबित किया है, उनके हस्बैंड्स को ये लगता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत बहुत सेटिस्फाई कर रहे हैं एवरी डे, एवरी नाइट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज ये वीडियो मर्दों के लिए है और औरतों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन्हीं औरतों की कैटेगरी में आ रही हैं कि आपको ऑर्गेज़्म हुआ ही नहीं है या आपके हस्बैंड से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये जो टिप्स मैं बताऊंगा, जो कारण मैं बताऊंगा और उसके हल भी बताऊंगा, वो सब आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कारण और इनके हल जानना है तो एक ही काम करना है, वो है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना है अगर अच्छा लग रहा हो तो। देखिए, सेक्स जो है पुरुष और महिला का एक संगम होता है शारीरिक रूप में, लेकिन अगर भावनाएं जुड़ी नहीं हो तो वो जानवरों जैसा सेक्स हो जाएगा। सेक्स तो जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, पर उनके केस में जानवरों वाली बात होती है, कोई भावनाएं तो जुड़ी हुई नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमें सोचने समझने की, दिल से सोचने की शक्ति भगवान ने दी है, इसलिए हमको उसका प्रयोग करना चाहिए, इज़न्ट इट? जब भी आप सेक्स कर रहे हैं, मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ, तो आपको अपनी भावना का प्रयोग करना है और अगली वाले की भावनाओं को भी तवज्जो देनी है। मर्दों का क्या होता है कि वो सेक्स जब करते हैं, संभोग करते हैं, तब वह सिर्फ अपनी ही इच्छाओं पर ध्यान देते हैं। वो कभी भी अपनी पत्नी या प्रेमिका या लिव इन पार्टनर या जो भी जिनके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं, उनकी भावनाओं पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा सेक्स हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। मर्दानगी तभी है कि जब आप उस औरत को, चाहे वो आपकी पत्नी या जो भी है, जो आपकी प्रेमिका है, उसको आप खुश कर सकें, उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकें। वार्निंग है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आजकल ज़माना फेसबुक व्हाट्सएप का है, लिंकअप्स और हुकअप्स कभी भी हो सकते हैं, खतरा तो है फ्रेंड्स। तो अब आपको मैं टिप्स बता देता हूँ। अभी तक अगर आप समझिए कि सेक्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आपकी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, या हो सकता है आपको लगता है कि वो सेटिस्फाइड है, आपको लगता है ना, आपको क्या मालूम वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। टिप नंबर 1, जब भी आप सेक्स कर रहे हैं आपको आराम से करना चाहिए, सांसों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में सेक्स किया जाए, जल्दी में किया हुआ काम हमेशा बिगड़ जाता है। इंग्लिश में कहावत है ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी में न तो आपको मज़ा आएगा न आपकी पत्नी को मज़ा आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सेक्स करें तो आराम से करें, बीच बीच में सांस आप खुद लें, अगली को भी सांस लेने का मौका दें। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड और वाइफ ज़िंदगी बीत जाती है, हनीमून से लेके बुढ़ापे तक, लेकिन कभी भी वो सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल डिज़ायर्स को
हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने नहीं रख पाता है, वाइफ अपने हस्बैंड के सामने तो बिल्कुल ही वो रख नहीं पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनकी इमेज हस्बैंड के सामने गिर जाएगी। इसलिए हस्बैंड के पास क्या मौका है, फिर भी हस्बैंड तो बता देता है किसी तरीके से, वाइफ का बताना बहुत ही मुश्किल रहता है, स्पेशली हमारे भारतीय समाज में। इज़न्ट इट? आप एग्री करेंगे इस बात से? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इशारों को समझना है। आपकी जो वाइफ है या जिनके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करते समय आप उनकी आँखों के इशारों को अगर समझ गए ना, तो आप उन्हें सबसे खुश कर सकते हैं। वो आपसे बहुत बहुत सैटिस्फाइड रहेंगी। महिला का नाम ही समर्पण है। अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया तो वो जीवन भर आपके लिए समर्पित रहेगी, आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ये देखा गया है कि जो भी मेल्स और फीमेल्स है, पति पत्नी, जिनमें सेक्सुअल संबंध अच्छा रहता है, उनमें उनकी जो संबंध में प्रगाढ़ता भी बनी रहती है, इज़न्ट इट? तो इसलिए आपको इशारों को समझना पड़ेगा। कोई क्रिया आपने अपनी वाइफ को की और उसे बहुत ही अच्छी लगी, उसने बताया, इशारों से बताया, तो उसे आप बार बार करिए। आप ऐसी कोशिश करिए कि खुद के ऑर्गेज़्म, खुद के आनंद तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन अगली वाली के आनंद का भी ध्यान रखिए। धीरे धीरे फोरप्ले करिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सेक्स करते हैं बेडरूम में ही और एक ही पोजीशन पे सेक्स करे जाते हैं। हो सकता है कि मर्दों ने पोर्नोग्राफी देखी हो, बहुत सारी महिलाओं ने जो रूरल बैकग्राउंड से हैं या समझिए कि जो इतनी फॉरवर्ड नहीं है, उन्होंने तो पोर्नोग्राफी देखी नहीं है। तो इसलिए मर्दों ने तो देखी हुई है, तो आपको ज़्यादा पता है। आप अलग अलग टाइप की पोजीशंस ट्राई करिए। मोनोटोनस मत बन जाइए। सेक्स जब मोनोटोनस हो जाता है, आपकी पत्नी को पता है कि मेरे पति का अगला मूव ये होने वाला है, गेम इज़ ओवर। सेक्स जो है उनको रोमांचित करने का ही दूसरा नाम है। सेक्स में वो खुश होनी चाहिए। आपको उनको क्लाउड 9 से क्लाउड 11 पे ले जाना है। जन्नत उन्हें महसूस करनी है। जब वो जन्नत महसूस करेंगी तब आप डबल जन्नत महसूस करेंगे। सच कह रहा हूँ मैं आपको। वो असीम सुख, तभी तो समभोग नाम कहा है कि साथ में आप भोग करते हैं, सेक्स करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन टिप्स का। बेडरूम से बाहर निकलिए, नई जगह पर सेक्स कीजिए। अगर आपके जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं या आपका न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जगह चेंज करिए, पोजीशन चेंज करिए, नए नए पोस्चर्स ट्राई करिए। फिर देखिए आपको कैसे आपका सेक्स लाइफ अगर यहाँ है, अभी धरती पर है, तो आसमान पे पहुँच जाएगा। हो सकता है कि आपकी सेक्स लाइफ अभी पाताल में हो, तो भी आसमान पे पहुँच जाएगा। जो भी टिप्स मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।